जनता के हैं। तो मैं अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं बताता हूं, मैं अपने आप को जनता के प्रत्याशी के रूप में बताता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम, जो तमाम चुनावी कार्यक्रम हैं, ये हमारे जनता मालिक जो हैं देवता तुल्य, उनके आग्रह पे ये सब कुछ हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का, क्योंकि चुनाव के माध्यम से आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो अगले 5 साल तक आपके लिए राजकाज का काम देखते हैं, जो आपके लिए कानून बनाते हैं, जो आपके दुख दर्द में आपके सहयोग करते हैं। तो मैं इस चुनावी कार्यक्रम को ये देखता हूँ कि जो जन सरोकार के मुद्दे में लेके जा रहा था, जनता उनसे जुड़ रही है कि नहीं, और अगर जुड़ रही है तो क्या उस जनता को हम लोग बूथ पे ले जा पा रहे हैं कि नहीं। और जो तमाम विसंगतियाँ आई हैं हाल के दिनों में, चाहे वो टिकट वितरण की हो या चाहे वो लोकतंत्र में धनबल का प्रभाव हो, हम लोग इस चुनाव के माध्यम से आप पूरे प्रक्रिया को देखिएगा, बिल्कुल एक साफ सुथरा चुनावी अभियान चलाएंगे और उस चुनावी अभियान के तहत जनता के जो सरोकार के मुद्दे हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। मुझे जो नॉमिनेशन दिन के बाद से आज ये दूसरा दिन है, अपार समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में जन समर्थन आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मुझे नहीं, मेरे तमाम कार्यकर्ताओं को आ रहा है। मैं विधानसभा की जनता मालिक से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जात पात के ऊपर उठना है और व्यक्ति विशेष के जो व्यक्तित्व है आप उनको भी ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर मैं एक गलत प्रत्याशी को भेज देता हूं आपके पास, आप उनको हरा के भेज देना, ये सबक होगा हमारे लिए, क्योंकि मैं उस प्रत्याशी को नहीं जानता हूं, आप उस प्रत्याशी को जानते हैं। तो लोकतंत्र में आपको प्रत्याशी को भी देखना है, उनके आचरण को देखना है, उनकी विश्वसनीयता को देखनी है, उसकी ईमानदारी को देखनी है, उसके कर्मठता को देखनी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप जनता मालिक फैसला करें कि उनके प्रतिनिधित्व के लायक प्रणव प्रकाश है कि नहीं।